शरीर को निरोगी बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारा आहार शुद्ध हो, स्वच्छ हो, पौष्टिक हो। इसके साथ साथ ही पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, उनका भी नारा है कि स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो। स्वस्थ भारत होगा तो निरोगी काया भी होनी ज़रूरी है। और निरोगी काया के लिए क्या खाएं, किस प्रकार हम अपने शरीर को निरोगी बनाएं, लेके चलेंगे KGMU जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर मेरे साथ सीधा जोड़ेंगी डाइटिशियन सुनीता जी। स्वागत है सुनीता जी आपका। बताइएगा, ख़ास तौर से गर्मी के दौर शुरू हो गया है, तेज़ गर्मी है, ऐसे में कैसा खान पीन होना चाहिए किसी का भी? जी आरिफ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो गर्मियों का जो मौसम चल रहा है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि शरीर के अंदर पानी की कमी ना होने पाए। क्योंकि अगर शरीर में कहीं पानी की कमी हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं, कि जैसे स्टोन बनना या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना। तो इन सब को देखते हुए जो हम आहार में खाने पीने का जो सिलेक्शन करते हैं, उसमें आजकल जैसे मौसमी फल हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, संतरा है, मौसमी है, इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। हरी सब्जियां जो चल रही हैं, जो है कद्दू, लौकी, जो मौसमी सब्जियां, उनका इस्तेमाल करें। साथ में जैसे कि जो देशी चीज़ें जैसे कि मट्ठा और आपका छाछ, सत्तू, ये सब चीज़ें जो होता है, एक तो हमारे शरीर को बहुत सारे पौष्टिक तत्व भी देते हैं और उसके साथ साथ हमारी जो हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती हैं, जो पेट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, उनका भी निराकरण करता है। तो कुल मिला के मैं आपसे यही कहूँगी कि हरी सब्जियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी, चाहे वो नींबू पानी हो, चाहे वो नारियल वाटर हो, चाहे वो मट्ठा हो, चाहे वो ग्रीन टी हो, किसी भी फॉर्म में पानी का इस्तेमाल करें। बाज़ार में जो पानी होता है उनको थोड़ा सोच समझ के पिएं, कटे हुए फल ना खाएं और घर से लेके चलें, ताकि आपका जब आप कभी खाएं, मतलब आपके साथ पानी या कुछ भी रहता है तो आप उसे ले सकते हैं। हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, मौसमी फलों का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर के बने हुए शुद्ध शाकाहारी खाने का इस्तेमाल करें, जिससे कि आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। अक्सर क्या आप सलाह देना चाहेंगी, क्योंकि गृहिणियाँ स्पाइसी भी बनाती हैं, तला भुना होता है, चिकनाई होती है, कुछ इन चीज़ों से असुविधाएँ हो जाती हैं, परेशानी बन सकती हैं, तो ऐसे में क्या राय देंगी, कैसा बैलेंस होना चाहिए डाइट में? एक सर्विस वुमेन होने के नाते मैं एक गृहिणी भी हूँ, घर में भी रहती हूँ। तो मैं सभी मदर्स को, गृहिणियों को मैं ये सलाह देना कहूँगी कि जो भी खाना बनाए वो साफ़ सुथरी तरीके से बनाए और होममेड खाने को प्रीफ्रेंस दें। मैदे का, मिर्च मसालों का, तले भुने खानों का, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा समय तक अगर हम मैदे की चीज़ें, मिर्च मसाले, गरिष्ठ खाने का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत से खिलवाड़ करता है। तो कम मिर्च मसाले, कम घी तेल, कम मैदे का खाने का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ हरी सब्जियां, फल, मट्ठा, दूध, छाछ, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कुछ लोगों में देखने को मिलता है कि अगर वो ज़्यादा परहेज़ कर लेते हैं तो फिर विटामिन की भी कमी महसूस हो जाती है, विटामिन ख़ास तौर से मांसपेशियों के लिए, हड्डियों के लिए। तो ऐसे में क्या सलाह देनी चाहिए, कैसी डाइट उनकी होनी चाहिए? जी, ज़्यादातर क्या होता है कि लोग जो होते हैं फल पे, सब्जियों पे कम ध्यान देते हैं। वो कार्ब्स तो काफ़ी मात्रा में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वो मीठी चीज़ें खा के, शरबत पी के या सब्जियों से, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे जिंक है, तो ये सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हालांकि हमारे शरीर को इनको बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, पर एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर शरीर के अंदर कमी रह जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि विटामिन सी की कमी होना या कैल्शियम की कमी होना जो ज़्यादातर देखी जाती है, विटामिन डी की कमी होना, विटामिन B12 की कमी होना, ज़्यादातर ये परेशानियाँ देखने को मिलती है। बस थोड़ी सी दोनों तीनों टाइम सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल यदि हम करते हैं तो मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट से और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा जो डाइटिशियन है, सीनियर डाइटिशियन केजीएमयू की सुनीता जी मेरे साथ सीधा जुड़ रही थी। उन्होंने साफ कहा है कि यदि हमारा आहार एक संतुलित होगा और हम खान पीन का ध्यान रखेंगे तो निरोगी काया ज़रूर रहेगी, स्वस्थ शरीर रहेगा और देश का सपना भी पूरा होगा। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शेषमेली, चीफ एडिटर पावर और बेंच न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।